दिया और कहा कि कोई भी एनआईए का एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है। पूरी पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील दो लोग थे जो उस कानून के खिलाफ वोट दिए। स्पीकर लोकसभा उस वक्त जनाब ओम बिरला साहब थे। ओम बिरला साहब ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 वोट है और तुम अपना ऑब्जेक्शन इस पर मूव कर रहे हो। स्पीकर लोकसभा उस वक्त जनाब ओम बिरला साहब थे। ओम बिरला साहब ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 वोट है और तुम अपना ऑब्जेक्शन इस पर मूव कर रहे हो। मैंने कहा सर 2 वोट जरूर है मगर हमारे साथ अल्लाह है। आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे कानून बनाए और ऐसे ऐसे कानून बनाने में मोदी का साथ दिया जिसके शिकार मुसलमान, दलित, आदिवासी ये लोग होते हैं। भीमा कोरेगांव हुआ 5.5 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो फसाद हुआ था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, 40 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की जानें उसमें गई, कई घर और कारोबार को जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में बहुत से लोगों को जो 5 साढ़े 5 साल से जेल में थे उनको जमानत पर रिहा किया। 2 अंडर ट्रायल्स को, एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। और जमानत क्यों नहीं दी इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने बताई। मैं यहाँ पर खड़े होकर अपनी बड़ाई को बयान करना नहीं चाहता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आज़म थे, जनाब चिदम्बरम इस देश के गृह मंत्री या वजीर दाखिला थे। उस वक्त उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को तरमीम किया और उसमें एक डेफिनेशन लगाया था कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी। 2008 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 2007 या 8 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ कि काइंडली सी द सेक्शन 50A of the Principal Act. It says A by any other means of whatever nature to cause or likely to cause. This is a subjective thing, and tomorrow if an investigating officer can even arrest Arundhati Rai for what she is writing, this by any other means of whatever nature is subjective things, who defines it? और इसी बुनियाद पर सेक्शन 50A का जो प्रिंसिपल एक्ट चिदम्बरम ने कराए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी थी रूलिंग पार्टी में। मैंने पूछा था कि बाय एनी अदर मीन्स ऑफ वॉट एवर नेचर का मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर बाय एनी अदर मीन्स को इस्तेमाल करके, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने पहले कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, आज आप देखते हैं कि 2 नौजवान लड़के 5.5 साल से जेल में हैं और बेल नहीं होती है। और बेल क्यों नहीं होती? क्योंकि कानून को बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे। बताओ, जिनके बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो यूएपीए का कानून अगर किसी ने खराब तरीके से उसको बनाया तो उस वक्त गृह मंत्री चिदम्बरम थे, वजीर आजम कांग्रेस पार्टी के थे। क्या कोई कांग्रेस पार्टी का नेता आज़ादी के बाद से कभी 1 साल, 2 साल, 5.5 साल जेल में रहा? बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरी ये तकरीर भारत के लोकसभा में मौजूद है। मैंने ये भी कहा था, इस अपनी भाषण में मैंने कहा था कि अगर
क्लॉज 43D आप पढ़ेंगे तो 180 दिन का डिटेंशन की बात मैंने कही थी। मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा हूं कि मैंने पार्लियामेंट लोकसभा में कहा था, विथ ऑल द कॉन्फिडेंस आई कैन से दैट इन 100% ऑफ द केसेस वेयर इन माइनॉरिटीज आर अरेस्टेड दे विल बी इन डिटेंशन विदाउट चार्ज शीट फॉर 180 days। इट इज बिकॉज दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ। मैंने कहा द ग्राउंड रियलिटीज is that there's a huge difference between reality and hope। A man in uniform यानी जो पुलिस वाला होता है उसमें एक किस्म से नफरत होती है मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से, ये फैक्ट है। मैंने कहा और मैंने कहा the fact is that he starts his investigation on the premise that the Muslims are terrorists। I can say with all the confidence that they will be detained for 180 days। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी बात मैंने बरसों पहले कही थी। आज जिन बच्चे जेल में सड़ रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ अगर कोई तकरीर करता है या फेसबुक पर लिखता है तो ये मोदी सरकार उस कानून को इस्तेमाल करती है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको मंजूर करवाया था। केस डायरी के बारे में मैंने कहा था, बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम आज अपनी गलती का इकरार करने को तैयार हो? फिर 2019 में इसी यूएपीए कानून को अमित शाह ने और खराब कर दिया और कहा कि कोई भी एनआईए का एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है। पूरी पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील दो लोग थे जो उस कानून के खिलाफ वोट दिए। स्पीकर लोकसभा उस वक्त जनाब ओम बिरला साहब थे। ओम बिरला साहब ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 वोट है और तुम अपना ऑब्जेक्शन इस पर मूव कर रहे हो। मैंने कहा सर 2 वोट जरूर है मगर हमारे साथ अल्लाह है। आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे कानून बनाए और ऐसे ऐसे कानून बनाने में मोदी का साथ दिया जिसके शिकार मुसलमान, दलित, आदिवासी ये लोग होते हैं। भीमा कोरेगांव हुआ, 5.5-6 साल लोग जेल में थे। स्टैन स्वामी एक 80 साल का बूढ़ा पानी नहीं पी सकता था। उसने हुकूमत से कहा, महाराष्ट्र की बीजेपी गवर्नमेंट से, मैं गिलास में पानी नहीं पी सकता, मुझे पानी पीने के लिए स्ट्रॉ दो। वो स्टैन स्वामी जेल में मर गया। बताओ कांग्रेस पार्टी, क्या तुमने ये किया नहीं किया? मैं उस कानून की उस वक्त चिदम्बरम जब मूव कर रहे थे उसके खिलाफ वोट दिया। अमित शाह कानून लेकर आए, उसके खिलाफ वोट दिया। आज कांग्रेस पार्टी आकर हमसे कहती है कि मजलिस फिरका परस्त है। अरे तुमने जो बर्बादी की अगर दास्तान